नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अपॉइंटर मलिक। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। ईरान जंग के बीच सऊदी अरब को परमाणु ताकत देने की तैयारी में है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक बड़े परमाणु समझौते को मंजूरी दे दी है। अगर ये समझौता लागू होता है तो सऊदी अरब को अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट यानी कि यूरेनियम संवर्धन की क्षमता मिल सकती है। हालांकि इस समझौते की अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल एंड द न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने सूत्रों के हवाले से इस बारे में जानकारी दी है। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते की सार्वजनिक घोषणा जुलाई में की जा सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर इस परमाणु समझौते में ऐसा क्या है जिसे लेकर पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। दरअसल यूरेनियम एनरिचमेंट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें यूरेनियम में मौजूद U-235 की मात्रा बढ़ाई जाती है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर यूरेनियम को बहुत ज्यादा स्तर तक संवर्धित किया जाए तो इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए भी किया जा सकता है। और यही वजह है कि सऊदी अरब को यूरेनियम एनरिचमेंट की क्षमता देने की खबर परमाणु हथियार के प्रसार को रोकने वाले विशेषज्ञों की चिंता को भी यहाँ पर बढ़ा देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्तावित समझौता करीब 30 साल तक चल सकता है और इस समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियों को भी सऊदी अरब के परमाणु कार्यक्रम को विकसित करने में भूमिका मिल सकती है। और इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुई संयुक्त स्टडी के बाद सऊदी अरब में यूरेनियम एनरिचमेंट की सुविधा बनाने की अनुमति भी दी जा सकती है। हालांकि इस समझौते के समर्थकों का ये भी कहना है कि सऊदी अरब का परमाणु कार्यक्रम नागरिक जरूरतों के लिए होगा और इसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ विशेषज्ञों को ये भी डर है कि अगर सऊदी अरब के पास यूरेनियम एनरिचमेंट की सुविधा आ गई तो भविष्य में उसके पास परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल करने का रास्ता खुल सकता है। और अब यहाँ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक पुराना बयान भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने संकेत दिया है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल करता है तो सऊदी अरब भी परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर सकता है। यानी अगर ईरान परमाणु ताकत हासिल करता है तो मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियार की होड़ शुरू होने की आशंका बढ़ सकती है। दरअसल अमेरिका और सऊदी अरब के बीच परमाणु सहयोग का मुद्दा काफी पुराना है और इससे पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में भी सऊदी अरब के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत हुई थी। अब डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इस दिशा में आगे बढ़ने की खबर सामने आई है। अब इस पूरे घटनाक्रम को इजराइल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इजराइल को लंबे समय से मिडिल ईस्ट का एकमात्र ऐसा देश माना जाता रहा है जिसके पास परमाणु हथियार होने की बात कही जाती है। हालांकि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। तो वहीं पिछले दिनों में सऊदी अरब और परमाणु हथियार संपन्न पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते ने भी मिडिल ईस्ट की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ओर से ये बयान भी सामने आया था कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसे में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच संभावित परमाणु समझौते को बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ अमेरिका अपने सहयोगी सऊदी अरब को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इस समझौते ने मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों की संभावित दौड़ को लेकर एक नई बहस को छेड़ दिया है। फिलहाल इस समझौते की आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अगर सऊदी अरब को यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति मिलती है तो ये फैसला न सिर्फ अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों के लिए
बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन के लिए एक बड़ा बवाल साबित हो सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।